हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि कई बार वो समझते हैं कि दोनों ही चीजें एक होती है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझें तो ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, और वैसे ये टॉपिक जो है काफी इजी है और अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर हमको डिफाइन करना हो डिस्टेंस को तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि दो पिलर अगर आपके सामने है तो दो पिलर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मीन्स दो पिलर के बीच, अगर दो पिलर है तो किसी न किसी पॉइंट पर होंगे तो वो दो पॉइंट बन जाते हैं। अब उन दोनों पिलर के बीच का जो डिफरेंस होगा तो वही उनकी लेंथ का जो डिफरेंस होगा वही उनका क्या होगा, डिस्टेंस होगी। दो पर्सन अगर अलग अलग प्लेसेस पे खड़े हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, उन दोनों का डिस्टेंस होगा। अब वहीं इसके अपोजिट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एक बात ध्यान रखना कि डिस्टेंस में आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी दो पर्सन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस निकालोगे दैट इज डिस्टेंस। लेकिन सपोज मैं यहां पे हूं और अगर मैं यहां आ जाता हूं तब भी मैं यहां था अब यहां आ गया तो मेरे ही दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस भी डिस्टेंस होगा। मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां पे क्या है कि मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है और दो ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। वो पॉइंट्स दो ऑब्जेक्ट्स के भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में तो उनके बीच का आप डिफरेंस निकालो, या दो की बजाय एक ही ऑब्जेक्ट पहले किसी एक पोजीशन पे था बाद में किसी और पोजीशन पे था तब उनने कितनी डिस्टेंस कवर की, तब उनके इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी डिस्टेंस। तो आप समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या है और उसको कैसे आप बता सकते हो। तो डिस्टेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब वो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकते हैं और दो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो बनती है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, वो होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस कंडीशन में उस जो डिस्टेंस को कवर की वो डिस्टेंस नहीं, वो एक डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं और अगर मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया हूं तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है तो वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकती है और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए होगा, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे जाता है तो वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम इसके वर्ड को समझे तो हमें डिस्प्लेसमेंट को समझना इजी हो जाएगा। व्हाट इज द वर्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से हटना। तो जब अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो कोई अपनी पोजीशन से हटे कंपलसरी है क्या, नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से हटा है तो उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया, डिस्प्लेस होना मतलब अपनी जगह से हटना। तो कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी प्लेस से हट जाता है, अपनी प्लेस को छोड़ के कोई दूसरी प्लेस पर चला जाता है तो इट मीन्स उसका क्या हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो डिस्टेंस सिंगल के लिए भी हो सकता है, डबल के लिए भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा हम सिंगल बॉडी के लिए
बात करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर उसने ये डिस्टेंस, अब मैंने जैसे यहाँ से यहाँ आया हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या डिस्टेंस नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। ये डिस्टेंस भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। मीन्स कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वहां पे क्या है कि आप एनी टू पॉइंट की बात करते हो, वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात होती है, वहां पर एक ही ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को छोड़ के जाता है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा। मीन्स द डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी। यहाँ पर मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ वो डिस्टेंस भी है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो ये बात हुई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन अगर इससे थोड़ी और अगर हम डिस्कस करें इसके ऊपर, सो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसका एक ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है एंड यहाँ से मेरा डिस्टेंस भी है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, तब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? 50 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मेरा डिस्टेंस कितनी है, कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है, दैट इज ऑल्सो 50 मीटर। बट अगर मैं बोल दूं कि मैं पॉइंट ए तक गया, देन पॉइंट बी से ए पर वापस आ गया, तब मेरा डिस्टेंस कितना होगा और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस हमने कंसिडर की है वो कितनी है? 50 मीटर। तब उस कंडीशन में यहाँ पर दोनों के बीच जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? आइए देखते हैं। हम ए से बी में गए 50 मीटर, देन बी से ए पर आए अगेन 50 मीटर, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 50 प्लस 50। मीन्स मेरा जो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 मीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 100 मीटर होगी? 50 मीटर जाना, 50 मीटर आना, तो क्या मैंने 100 मीटर जो मेरा डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 100 मीटर ही होगा? अगर हम देखें तो मैं ए से चला था, बी पे गया और बी से वापस ए पर गया, आ गया हूँ, है ना? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हट जाना। मुझे बताओ कि जर्नी ए से स्टार्ट हुई और वापस खत्म हुई ए पर, तो फाइनली अगर हम देखें कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और उसका फाइनल पॉइंट भी ए है, तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि भले वो दुनिया घूम लिया, आया तो घर पे ही, मतलब वो ए से निकला और वापस ए पे ही आ गया, तो जहां से निकला था उसी पॉइंट पर है, तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब वो अपनी प्लेस को छोड़ देगा, हट जाएगा वहां से। तो यहाँ पर वो हटा है क्या? नहीं हटा। फाइनली इनिशियली भी वहीं था और फाइनली भी वो वहीं पर है, तो क्या वो हटा है अपनी प्लेस से? उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो अगर देखे जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर है जिस पर वो पहले था। इट मीन्स कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 100 मीटर होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने समझा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। कुछ और पॉइंट्स जिसके थ्रू हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम कुछ पॉइंट वाइज समझे। सबसे पहले हम अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अभी आपने डायरेक्शन की बात यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में हुई है, अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डेफिनेशन में डायरेक्शन है, और हमेशा जब कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वहीं अगर हम बात करें कि जो डिस्टेंस होती है,
ये ऑलवेज या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव। लेकिन वही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव मान लो अगर आपके पास इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आगे है, तो उसके बीच में जो फाइनल पॉइंट, जो आपके पास फाइनल पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल पॉइंट्स की वैल्यू से ज्यादा होगी, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लो इनिशियल पॉइंट की वैल्यू और फाइनल पॉइंट की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब दोनों इस पॉइंट सेम होंगे, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल पॉइंट की वैल्यू इनिशियल पॉइंट की वैल्यू से कम होगी, तो उस कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज इस लेक्चर में इतना ही। अब चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ।